Hi student, how are you today? Welcome back in our digital classroom. In the last lecture we discussed about the function of protein. Now today we are going to discuss about the lipids. तो heading डाल दीजिए lipids. Lipid is also very important component of our body. Now look at the lipids. ये कितने टाइप्स के होते हैं और इनका फंक्शन हमारी बॉडी में कैसे होता है. तो हेडिंग डाल दी है लिपिड्स. Now classify the lipids as per their component, their style. कि सिंपल होते हैं, कंपाउंड होते हैं या डेराइव्ड होते हैं, जैसे कि हमने प्रोटीन्स में किया था. तो लिपिड्स आल्सो कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट. फर्स्ट वन इज सिंपल लिपिड जिसको हम होमोलिपिड्स कहते हैं. सेकेंड वन इज कंपाउंड लिपिड या फिर हेट्रोलिपिड्स कहलाते हैं. और थर्ड आता है डेराइव्ड लिपिड. सिंपल लिपिड इसको हम होमोलिपिड भी कहते हैं. सेकंड आता है कंपाउंड लिपिड, कंपाउंड लिपिड. ओके. और थर्ड आता है डेराइव्ड. ओके. derived lipids. Now look at the simple lipid. Simple lipid की प्रॉपर्टी क्या होती है? एक्चुअली इसको हम होमोलिपिड्स कहते हैं क्योंकि ये सेम कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं या उनके पॉलीमराइजेशन से बनते हैं. तो इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है होमोलिपिड्स को, जिसमें फर्स्ट में आता है फैट्स एंड ऑयल्स और सेकंड में आता है वैक्सेस. फैट एंड ऑयल्स और नेक्स्ट आता है वैक्सेस. ओके. नाउ लुक एट द फैट्स एंड ऑयल्स. फैट्स एंड ऑयल्स आर ट्राइग्लिसराइड. ठीक है. इट इज ऑफ मिक्स टाइप. ठीक है. तो ये किस में आते हैं? ट्राइग्लिसराइड्स में आते हैं. ट्राइग्लिसराइड्स. और वैक्सेस आते हैं किसमें? दे कम्स अंडर द होमोलिपिड्स. ट्राइग्लिसराइड भी दो तरीके के होते हैं. एक होता है मिक्स्ड ट्राइग्लिसराइड एंड सेकेंड आता है जिसको हम सिमेट्रिकल कहते हैं. सिमेट्रिकल ट्राइग्लिसराइड्स. ओके. नाउ लुक एट द वैक्सेस. वैक्सेस नेचुरली पाए जाते हैं, जैसे कि एनिमल वैक्स में आता है स्पर्म व्हेल वैक्स. हनी बी जो इकट्ठा करती है उसको हम बी वैक्स कहते हैं. और प्लांट्स में जो पाया जाता है उसे हम कहते हैं कैरेनुबुआ वैक्स. ठीक है. तो वैक्सेस के एग्जाम्पल है. फर्स्ट है स्पर्म व्हेल वैक्स जो कि व्हेल से मिलता है. दूसरा होता है हनी वैक्स. हनी बी वैक्स.
एंड थर्ड आता है प्लांट वैक्स जिसका नाम है कैनोबुआ, राइट। So this is all about the simple lipids. Now look at the phospholipid. Phospholipids, sorry, compound lipid. कंपाउंड लिपिड को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, फास्फोलिपिड में और ग्लाइकोलिपिड्स में। कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट है फॉस्फोलिपिड और दूसरा है ग्लाइकोलिपिड्स, lipids. Okay, now what is the property of phospholipids, right? फास्फोलिपिड में फास्फोरस कंटेंट पाए जाते हैं, इसलिए हम इसको फास्फोलिपिड कहते हैं। फास्फोलिपिड आल्सो नोन एज या फास्फोग्लिसराइड, राइट। तो जो फास्फोलिपिड्स है उसमें कहीं ना कहीं फास्फोरस कंटेंट पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं लेसिथिन, सिफेलिन्स, प्लाज्मोजीन्स, ठीक है। फास्फोलिपिड्स आल्सो नोन एज फॉस्फेटाइड्स। ओके, इसी को फास्फोग्लिसराइड्स भी कहते हैं, ठीक है। फास्फो भी कहते हैं, राइट। नाउ लुक एट द एग्जांपल ऑफ फास्फोलिपिड। फर्स्ट है लेसिथिन। ओके, नेक्स्ट लेसिथिन के बाद नेक्स्ट आता है सिफेलिन्स। सिफेलिन्स, उसके बाद नेक्स्ट आता है सिफेलिन्स के बाद लाइनोसिटॉल्स, ठीक है। उसके बाद आता है फास्फोस्फिनोसाइड्स। तो नेक्स्ट लिखते हैं लिनोसिटॉल्स, लिनोसिटॉल्स। ऐसे बहुत सारे फास्फोलिपिड्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है ग्लाइकोलिपिड्स, इसको हम गैलेक्टोलिपिड्स भी कहते हैं। गैलेक्टोलिपिड्स। नाउ व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ गैलेक्टोलिपिड्स? इसमें आता है किरेसिन, फास्फिनोसिन, नर्वोन और ऑक्सीनर्वोन, राइट। एग्जाम्पल लिख लीजिए। फर्स्ट किरेसिन, सेकेंड किरेसिन के बाद नेक्स्ट आता है नर्वोन, NERVON। थर्ड नर्वोन के बाद आता है ऑक्सीनर्वोन। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द कंपाउंड लिपिड्स। इसके बाद थर्ड आता है जिसको हम डेराइव्ड लिपिड्स कहते हैं। डेराइव्ड लिपिड्स आल्सो कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 फॉलोइंग टाइप्स। इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। यहां पर लिख लेते हैं 3 टाइप्स कौन कौन से हैं। इसमें आता है बेटा डेराइव्ड लिपिड्स में पहला है स्टीरॉयड्स। स्टीरॉयड्स। सेकेंड आता है टर्पीन्स, और तीसरा आता है कैरोटीनॉइड्स, ठीक है।
एंड कैरोटीनॉइड्स। तो ये 3 तरीके के डेराइव्ड लिपिड पाए जाते हैं, स्टीरॉइड्स, टर्पीन्स और कैरोटीनॉइड्स। ओके, स्टीरॉइड्स, टर्पीन्स एंड कैरोटीनॉइड्स। टर्पीन्स में आते हैं मोनोटर्पीन्स, डाइटर्पीन्स, ट्राई एंड पॉलीटर्पीन्स। कैरोटीनॉइड्स में पाए जाते हैं लाइकोपीन, जो टोमेटो में पाया जाता है, कैरोटीन्स जो कैरेट में पाया जाता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एग्जाम्पल, मोनोटर्पीन, मोनो डाई टर्पीन्स, ट्राई टर्पीन्स एटसेट्रा। राइट, कैरोटीनॉइड्स के एग्जाम्पल हैं लाइकोपीन, कैरोटीन। ठीक है, लाइकोपीन टोमेटो में पाया जाने वाला कलरिंग मैटर है, जिसकी वजह से इसका कलर कैसा होता है, रेडिश हो जाता है। कैरोटीन ये कैरेट में पाया जाता है। ज़ैंथोफिल एंड टेट्रापीन्स, कैरोटीन के बाद आता है ज़ैंथोफिल्स एंड टेट्रापीन। Okay, so these are the examples of carotenoids. Okay, so they are made up of carbon, hydrogen and oxygen. The hydrogen and oxygen ratio is never same as water. तो ये तीनों पाए जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो कभी भी H2O के फॉर्म में नहीं पाया जाता। The number of oxygen atoms in a lipid molecule is always less than the number of hydrogen and carbon atoms. ये पॉइंट नोट कर लीजिए। The number of oxygen atoms in a lipid molecule is always less than number of hydrogen and carbon. Okay. Sometimes a small amount of phosphorus, nitrogen and sulfur also present. यानी कभी कभी फास्फोरस, नाइट्रोजन और सल्फर भी पाए जाते हैं अपार्ट फ्रॉम द कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एंड द लिपिड्स आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड रिलेटेड सब्सटेंसेस। ऑलराइट, नेक्स्ट आता है द लिपिड्स आल्सो इंक्लूड्स लाइक कुकिंग ऑयल्स, बटर, घी, नेचुरल रबर एंड कोलेस्ट्रॉल्स। ठीक है, ये सभी किस में आते हैं, लिपिड्स के अंदर में आते हैं। द लिपिड एग्जिबिट इन अ वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर बट हैव सर्टेन कॉमन फीचर्स। फॉर एग्जाम्पल, द लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में घुलनशील नहीं होते, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे कि क्लोरोफॉर्म है, बेंजीन है, एसीटोन है। इन सभी में तो घुलनशील होते हैं, लेकिन वाटर में ये सॉल्युबल नहीं होते। The basic component of all lipids are fatty acids. तो जितने भी आपको लिपिड्स मिलेंगे उनका जो बेसिक कंपोनेंट है वो फैटी एसिड होता है, और बहुत सारे लिपिड्स में दोनों चीज़ें पाए जाते हैं, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, दोनों ही कंपोनेंट मौजूद होते हैं। एक स्ट्रक्चर बनाते हैं ग्लिसरॉल का। नाउ मेक अ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल। ये है स्ट्रक्चर ग्लिसरॉल का, CH2OH, CH2, CHOH, okay, and next CH2OH. So this is the structure of ग्लिसरॉल। इनकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। तो कैलोरीफिक वैल्यू इज इक्वल टू 9 किलो कैलोरी
किलो कैलोरी पर ग्राम। ओके, नेक्स्ट स्टोरेज साइट। ज़्यादातर ये सब क्यूटेनियस फैट के फॉर्म में हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। एडिपोज सेल्स पाए जाते हैं जहाँ पर ये बेसिकली स्टोर होते हैं। और डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है? पर डे एटलीस्ट 50 ग्राम की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को पड़ती है। लिपिड्स इन प्रोटोप्लाज्म इज अबाउट 2%। अगर हम प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो 2% यानी 2% लिपिड is present in our protoplasm। ठीक है, तो 2% जितनी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये बेसिक कंपोनेंट में भी है, हमारे प्रोटोप्लाज्म में भी ये अवेलेबल होती है। दीज आर स्मॉल एज स्मॉल ग्लोब्यूल्स। ये छोटे छोटे ग्लोब्यूल के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर ये स्मॉल ड्रॉपलेट की तरफ पाए जाते हैं, स्मॉल droplet। Okay, so let us start the classification of lipid। तो क्लासिफिकेशन मैंने आपको समझा दिया फ्लो चार्ट के थ्रू। नाउ लेट अस स्टडी इन द डीप, थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं लिपिड के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिए सिंपल लिपिड्स। हेडिंग डाल दीजिए सिंपल लिपिड्स। ओके, नाउ व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सिंपल लिपिड्स? जैसा कि मैंने आपको बताया, द सिंपल लिपिड्स आर फॉर्म्ड ऑफ फैटी एसिड एंड ट्राईहाइड्रो अल्कोहल, जिसको हम ग्लिसरॉल कहते हैं। तो सिंपल लिपिड्स में दो ही चीज़ें पाई जाती हैं, फैटी एसिड और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, जिसको हम ग्लिसरॉल कहते हैं। सिंपल लिपिड्स इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट होता है नेचुरल, जिसे हम ट्रू फैट्स कहते हैं। फर्स्ट होता है ट्रू फैट। ट्रू फैट, ये ट्रू फैट किसे कहते हैं? एक्चुअली ये न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, दे आर नोन एज ग्लिसराइड्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स। तो इनको न्यूट्रल या ट्रू फैट के नाम से भी जानते हैं। तो फैट्स आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स, एंड ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल कैन रिएक्ट with 3 molecules of fatty acid। ये 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं, इसलिए इसको हम ट्राइग्लिसराइड्स भी कहते हैं। नेक्स्ट, द फैटी एसिड, जिसमें 3 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, प्लस ग्लिसरॉल 1 मॉलिक्यूल्स, बनता है लिपिड प्लस वाटर। तो ये रिएक्शन कुछ इस तरह से है, बहुत ही इजी वे में समझने के लिए। फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल्स प्लस फैटी एसिड के साथ एक ग्लिसरॉल, वन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, ये क्या बनाते हैं? लिपिड का फॉर्मेशन करते हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ लिपिड। 1 लिपिड प्लस रिलीज होता है वाटर। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग या डेवलपिंग या सिंथेसिस ऑफ लिपिड। तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, ठीक है, के कॉम्बिनेशन से बनता है लिपिड, और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स? 3 मॉलिक्यूल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द ट्राइग्लिसराइड आर द मोस्ट कॉमन फैट इन द सेल्स। जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं ये मोस्टली हमारे
सेल्स के अंदर पाए जाने वाले फैट है, ठीक है। मोनो एंड डाइग्लिसराइड्स अकर्स इन द इंटरमीडिएट फॉर्म इन सर्टेन बायोसिंथेसिस रिएक्शन। तो ये एग्जिस्ट नहीं करते, जो बाई है जिसे हम डाई कहते हैं या फिर मोनोग्लिसराइड्स, ये एग्जिस्ट नहीं करती। ये बायोकेमिकल रिएक्शन या बायोसिंथेसिस के ड्यूरेशन में इनका फॉर्मेशन तो होता है एज अ इंटरमीडिएट, बट ये सस्टेन नहीं करते, जबकि ट्राइग्लिसराइड ये सस्टेन करती है और हमारे बॉडी में पाई जाती है। द 3 फैटी एसिड्स आर सिमिलर ओनली इन फ्यू फैट्स, ठीक है। दे आर कॉल्ड प्योर फैट्स। तो 3 ऐसे फैटी एसिड्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं और इनको हम प्योर फैट कहते हैं। एंड द मोस्ट फैट्स हैव डिसिमिलर और टू द 3 फैटी एसिड्स आर सिमिलर, दे आर कॉल्ड मिक्स्ड फैट। ओके, तो ज़्यादातर जो फैट्स हैं वो एक दूसरे से मैच नहीं करते, डिसिमिलरिटी पाई जाती है, या फिर 2 या 3 फैटी एसिड आपस में सिमिलर हो सकते हैं। तो इनके मिक्सचर से, यानी सिमिलर और डिसिमिलर दोनों के कॉम्बिनेशन से जो लिपिड का फॉर्मेशन होता है उसको हम कहते हैं मिक्स्ड फैट। तो मिक्स्ड फैट का एग्जांपल है बटर। तो बटर इज व्हाट? बटर इज मिक्स्ड फैट। इसको हम मिक्स्ड फैट के नाम से भी जानते हैं। So on the basis of their physical nature, the fats can be differentiated into oils and hard fats. इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी या नेचर की वजह से हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? ऑयल्स एंड हार्ड फैट्स। द ऑयल्स आर जनरली लिक्विड इन द रूम टेम्परेचर, इसलिए हम उसको ऑयल्स की कैटेगरी में रखते हैं। एंड द ऑयल्स आर रिच इन unsaturated fatty acid and having a short chain fatty acid। तो ये काफ़ी important point है। The fat can be divided into 2 types, into 2 categories। एक को हम कहते हैं ऑयल और दूसरे को हम कहते हैं हार्ड फैट। हार्ड फैट। ऑयल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। लिक्विड फॉर्म इन रूम टेम्परेचर, ठीक है। दूसरी खास बात क्या है? जो ऑयल्स हैं वो बने होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। It is made up of unsaturated fatty acids। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब जिसकी वैलेंसी फुलफिल नहीं होती, ओके। एंड दे आर आल्सो अ शॉर्ट चेन फैटी एसिड। ब्रैकेट में लिख लेना, शॉर्ट चेन। इसके एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल वो सभी एग्जाम्पल जो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे ग्राउंडनट ऑयल, दूसरा जो पहले बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था मस्टर्ड ऑयल, तो ऐसे जितने भी लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं हमारे घरों में नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, उनको हम कंसीडर करते हैं ऑयल्स में। दूसरे आते हैं हार्ड फैट आर दोज हु आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट इन द रूम टेम्परेचर। ये सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं इन रूम टेम्परेचर, ओके। सेकेंड, दे आर मेड अप ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। तो ये हार्ड होते हैं, लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं।
सैचुरेटेड फैटी एसिड लॉन्ग चेन। ओके, तीसरी खास बात क्या है कि ये हमेशा सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है एनिमल फैट। ठीक है, एग्जाम्पल एनिमल फैट। क्लियर, समझ में आ गया? सो इट इज अ हार्ड फैट containing long chain saturated fatty acids and have high melting point as compared to oils. ऑयल तो ऑलरेडी मेल्टिंग स्टेट में ही रहते और इसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट पाया जाता है, इसलिए ये सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द फैट। नेक्स्ट आता है वैक्सेस। वैक्सेस आर हाईली इनसॉल्युबल ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल। ठीक है, वैक्सेस आर द ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट विथ अल्कोहल एक्सेप्ट ग्लिसरॉल। सो द वैक्सेस हैव अ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन द न्यूट्रल फैट। इनका मेल्टिंग पॉइंट न्यूट्रल फैट से ज़्यादा पाया जाता है। द सीबेसियस ग्लैंड ऑफ मैमेलियन स्किन secrete waxy sebum which act as a lubricant to keep the hair and skin soft। हमारे सीबेसियस ग्लैंड जिससे पसीने आते हैं वहाँ से ये सिक्रीशन होते हैं स्मॉल अमाउंट में, जिससे हम सीबम कहते हैं। इसमें पाया जाता है वैक्सी सब्सटेंस जो हमारी स्किन को और हेयर को लिब्रिकेट करता है और इसी वजह से हमारी स्किन सॉफ्ट बनी रहती है। The sebum secretes by the skin gland of woolly mammals, so commonly called lanolin। इसी को हम wool oil भी कहते हैं। तो जितने भी ऐसे मैमल्स पाए जाते हैं जिनके हेयर्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो उनमें जो सीबम से सिक्रीट होने वाला सब्सटेंस है उसको हम कहते हैं लैनोलिन। सो इसी को हम कहते हैं wool oil। ठीक है, नेक्स्ट आता है curcuminous and sebaceous gland of the skin that covers the external ear passage, जो हमारे ईयर में पाए जाते हैं। In mammals also secrete ear wax। तो जितने भी डस्ट पार्टिकल हैं ईयर वैक्स से चिपक जाते हैं और वो एंटर नहीं कर सकते। तो ह्यूमन बॉडी में भी सीबेसियस ग्लैंड काफ़ी अहम रोल प्ले करता है वैक्स के सिक्रीशंस में। स्पर्मेसिटी is a wax which is found in the skull of whale and dolphin। स्पर्मेसिटी, ये जो वैक्स है वो पाया जाता है कहाँ पर? ये व्हेल के स्कल में पाया जाता है और डॉल्फिन के स्कल में। हनी बीज के बारे में हमें पता ही है कि जो ये बीहाइव्स बनाते हैं जहाँ पर हनी बी रहते हैं, वो हनी वैक्स का सिक्रीशन करते हैं। जो हनी वैक्स है जिसे बी वैक्स कहते हैं, इसको हम मैक्रिकल पामिटेट कहते हैं। ठीक है, और इसका सिक्रीशन होता है बाय द एब्डोमेन ऑफ हनी बी। ठीक है, तो हनी बी के एब्डोमिनल रीजन में जो ग्लैंड्स पाए जाते हैं वो सिक्रीट करते हैं बी वैक्स को। इसको टेक्निकली या केमिकल लैंग्वेज में हम कहते हैं मैक्रिकल पामिटेट। ठीक है, नेक्स्ट आता है पैराफिन वैक्स। द पैराफिन वैक्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेट्रोलियम। द कैंडल्स आर मेड अप ऑफ पैराफिन वैक्स एंड स्टेरिक एसिड। जो हम मोमबत्तियाँ जलाते हैं उसमें पैराफिन वैक्स का इस्तेमाल किया जाता है और स्टेरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। कैराबुआ वैक्स, ये ऑब्टेन होता है कैराबुआ पाम से। तो जो कैराबुआ प्लांट है उसकी लीफ से ये वैक्स ऑब्टेन होता है, इसलिए हम इसका नाम कैराबुआ वैक्स रखते हैं।